आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 6x+7 अपॉन अंडर रूट x-5 इंटू x-4 इंटू डी एक्स है। चलो हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक काम कर देते हैं, जो अंडर रूट के अंतर्गत है x-5 एंड x-4 है, इसको हम क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। आइए करते हैं। पहले इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6x+7 अपॉन अंडर रूट, ये होगा आपका x² माइनस 9x प्लस होगा आपका ये 20 इंटू डी एक्स होगा। इतना आपने किया। चलिए अब आपको अच्छे से पता होगा, यदि इंटीग्रेशन ऑफ ठीक ax+b अपॉन अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस c इंटू डी एक्स के फॉर्म में है, तब हम लोग क्या करते हैं, अंश को तोड़ते हैं। जो आपका न्यूमरेटर है ax+b को कैसे तोड़ते हैं, देखिए ax+b इज इक्वल टू लिखते हैं a इंटू डी बाई डी एक्स। अब जो आपका डिनोमिनेटर होता है, जो आपका हर होता है, इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। x² प्लस बी एक्स, ax² है प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर यहाँ से लिखते हैं प्लस बी। मतलब इस फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं। तो कहने का मतलब है, जो आपका 6x+7 है तो हम इस रूप में लिखेंगे। आइए लिखते हैं, लिखेंगे 6x+7 इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स, x² माइनस 9x प्लस का 20 प्लस लिख देते हैं b, लिखेंगे आप b, क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। ठीक है, अब करते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करते हैं। इम्प्लाइज दैट 6x+7 इज इक्वल टू होगा आपका a इंटू 2x माइनस 9 प्लस का b हुआ। ठीक है, 20 क्या हुआ, 20 का 0 हो गया, 9x का 9 हुआ, x² का 2x हो गया। ठीक, हम यहाँ से एक काम कर देते हैं, हल्का सा a से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें, जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बना हुआ है। ठीक है, लिखते हैं 6x+7 इंटू हो जाएगा आपका यहाँ से 2ax माइनस होगा आपका 9a प्लस का b। इतना आपने किया। एक काम और कर लेते हैं, जो आपका 6x+7 है, a इंटू 2x माइनस 9 प्लस b है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान ले, इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि दोनों पक्षों में x के गुणांकों की क्या करने पर, तुलना करने पर। आइए करते हैं कंपेयर इसका। तो देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, 6x है, 2ax है, यानी x वालों क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। लिखते हैं, ये होगा, देखो लिख लेते हैं इधर, 2ax हुआ इज इक्वल टू लिखेंगे आप 6x। ये क्या हुआ आपका, x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 2 से जो है आपका 6 भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो होगा आप कैसे, 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है, यानी आप लिखेंगे a इज इक्वल टू 3, यानी आपने a का मान क्या पाया, a का मान क्या पाया। ठीक है, अब हम अगला पार्ट देखते हैं, जो कांस्टेंट वाला, जो आपका निर्धारक वाला, जो अचर पद है। यानी कहने का मतलब देखो 7 आप देखिए, ये आपका माइनस 9, ये आपका प्लस का b है, क्या है 7 हुआ, माइनस 9a प्लस का b है। तो लिखते हैं इसको ऐसे, माइनस 9a प्लस का b इज इक्वल टू क्या है आपका 7। अब आप ध्यान दीजिए, आपने a का मान क्या निकाला, 3 निकाला, तो 3 को हम इस पे क्या करते हैं, पुट अप कर देते हैं। जो a का वैल्यू है इसको क्या करें, पुट अप करते हैं। इम्प्लाइज सेट ये हो गया यहाँ से माइनस 9 इंटू 3 प्लस का b इक्वल टू 7 हो गया। अब यहाँ से क्या कर ले, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर ले, ये हो जाएगा 9 3 जा क्या होता है, 27 होता है। तो लिखेंगे आप 27 माइनस 27 प्लस का b इक्वल टू 7 हो गया। अब हम क्या करें, माइनस 27 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, यानी पाएंगे आप b इक्वल टू 7 प्लस 27,
यानी बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 34। क्या पाएंगे आप ये भैया 34। इतना आपने पाया। अब हम क्या करेंगे, एक और ए और बी का मान जो है इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट अप कर देंगे। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। क्या मान लें, इक्वेशन सेकेंड। और जो पहला वाला है ये वाला, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और आसान हो जाएगा, है ना। देखो 6x + 7 अपॉन √x² - 9x + 20 है, इसको मान ली इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान ली सेकंड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब करते हैं, ठीक है। यहां से काम कर देते हैं, ए और बी का मान जो है समीकरण 2 में हम रख देते हैं, इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। तो लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन सेकेंड। यानी कि हमने क्या किया, समीकरण 2 में ए और बी का मान रख दिया। आइए कर देते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, देखो ए का मान क्या है 3 लिख देंगे। यानी कहने का मतलब है, लिखेंगे आप 6x + 7 इज इक्वल टू, आपने ए का मान क्या निकाला 3 निकाला, तो निकालेंगे लिखेंगे 3, अंदर क्या लिखा हुआ है 2x - 9 प्लस बी का मान क्या है 34 है। ये तो इतना हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 6x + 7 इज इक्वल टू, यानी कहने का मतलब है जो 6x + 7 है बराबर जितना मैटर ये लिखा हुआ है, इस मैटर को हम इस पे लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट पे। यानी कहने का मतलब है कैसे लिखेंगे, देखो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ 6x + 7। यानी कहने का मतलब है जो 6x + 7 पूरा जो मान है इसका, 6x + 7 का पूरा मान इतना है, इतना हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। देखो कहाँ लिखेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ 6x + 7 इज इक्वल टू द ऑफ 6x 7 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 3 × 2x - 9 + 34। कहाँ लिखेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी कहने का मतलब है हम लोग समीकरण 1 में लिखेंगे ना। तो आइए करते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, देखिए हल्का सा। तो यहां से लिखता हूं, ये हो जाएगा आपके यहां से इंटीग्रेशन ऑफ, तो देखिए जहां 6x + 7 है, क्या लिखेंगे ये जो आपने लिखा है 3 × 2x - 9 प्लस है आपके 34 टोटल अपॉन √, इसको लिखता हूं x² - 9x प्लस आपका ये 20 हो गया, और आपका भाई साहब ये क्या है dx है। चलिए इतना आपने किया। अब हम यहाँ से क्या कर दे, इसको हम सेपरेट कर देते हैं, थोड़ा सा अलग कर दे। आइए करते हैं, देखो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लाइन की जैसे अलग है, चलिए सॉरी 34 यहाँ पे, ये 34 ऐसे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 3 × 2x - 9 अपॉन √x² - 9x प्लस का 20, ये होगा आपका dx हुआ। ऐसे लिख सकते हैं भाई, dx क्या कर अंदर ला दे, फिर यहां से लिख सकते हैं हम लोग प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 34 अपॉन √x² - 9x प्लस का 20, ये होगा आपका dx हुआ। इसमें एक काम और कर देते हैं, हल्का सा और एडजस्टमेंट कर ले, जो आपका कांस्टेंट है ये वाला कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर कर ले। यानी कहने का मतलब है इज इक्वल टू, लिखेंगे आप 3 × इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे 2x - 9 अपॉन √, ये होगा आपका x² - 9x प्लस का 20, ये होगा आपका इंटू dx हुआ। ऐसे लिख सकते हैं, श्योर है, चलिए बढ़िया से। फिर यहां से प्लस, अब 34 को क्या करते हैं हल्का सा बाहर कर, ऐसे ना 34 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे आप
1 अपॉन अंडर रूट ये होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 इंटू डी एक्स हुआ। चलिए यहाँ तक किया आपने। एक काम कर देते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं टी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को, और इसको क्या करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 9x को हम बना देते हैं परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग। आइए बनाते हैं, पहले इसको कर लेते हैं इस वाले पार्ट को। यहाँ से देखो लेट ये होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू मान लेते हैं टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए फिर यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तब ये होगा आपका 2x माइनस 9 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होगा आपका डी टी। अब आप ये देखिए 2x माइनस 9 इंटू डी एक्स, 2x माइनस 9 इंटू डी एक्स बराबर आपने क्या पाया, इस काम कर देते, इसको ऐसे रख लेना ऐसे, ठीक, बराबर आपने क्या पाया डी टी पाया। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं हम लोग हल्का सा परफेक्ट स्क्वायर बनाते पूर्ण वर्ग। आइए बनाते हल्का हल्का ये रफ वाला वर्ग है। ठीक है, देखो ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर है माइनस 9x है प्लस का 20 है। तब हम इसमें क्या करेंगे, जो आपका मिड टर्म है 9x है यानी कि जो आपका मध्य पद है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। यानी कहने का मतलब है देखो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस देखो 2 हुआ भाई, 2 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया। एक काम और कर देते हैं हल्का सा x लिख ले ऐसे, फिर इंटू लिख सकते हैं हम लोग 9/2 ये हुआ आपका ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड प्लस क्या है आपका ये 20 हुआ। अब यहाँ से इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू होगा आपका ये 9/2 हुआ। अब हम 9/2 को ही वन टाइम स्क्वायर करके ऐड कर दे और सेकेंड टाइम स्क्वायर करके हम क्या करते हैं इसको घटा दे। यानी कहने का मतलब है एक बार बार करके जोड़ते हैं, एक बार बार करके घटाते हैं। यानी कहने का मतलब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/2 का होल स्क्वायर ऐसे। अब इसी को हम घटा रहे हैं, माइनस हो जाएगा आपका 9/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या ये प्लस का 20 है। यहाँ तक आपने किया। अब आप ये ध्यान दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। यानी कहने का मतलब है हम लोग इसको लिखेंगे x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये बताओ ये आपका माइनस 9/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, हो जाएगा आपका 81/4 हुआ, अब प्लस 20 है। जब इसका आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 100% आप पाएंगे -1/4। ठीक है, समझ में आया भाई। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे किसको, माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, सॉरी ये है माइनस, ठीक है, 9/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पे 20। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे सरल करेंगे पाएंगे आप -81/4 यानी कि 81/4 हुआ, प्लस क्या हुआ प्लस हो जाएगा आपका 20 हुआ। इसको जब हल करेंगे लासा की तरफ तो पाएंगे आप -81 प्लस हो जाएगा 4 दूना क्या होता है 8 होता है यानी अपॉन 4 हुआ। ठीक है, यानी सॉरी 24 या क्या होता है टी होता है। ठीक है, हो गया मान लीजिए। और यहाँ पर क्या पाएंगे आप -1/4 है ना। यानी कहने का मतलब है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, इतना आप समझदार है। देखिए हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, इसका मतलब है होगा आप यहाँ से -1/4। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या पाएंगे -1/4 पाएंगे। यानी इसको लिख सकते हैं x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका -1/2 का होल स्क्वायर। इतना हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 के रिप्लेस पे हम लोग लिखेंगे x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करें इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए क्या कर रहे हैं हम लोग इरेज करें, आई कर देते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा पॉज करके। अब आगे देखिए आप, तो आगे करते हैं। ये होगा यहाँ से लिखेंगे आप 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा यहाँ से 1/√t। क्या हुआ √t हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि इसको आपने माना था dx के रिप्लेस पे, यानी टोटल क्या होगा आपका ये dt हुआ। फिर यहाँ से लिखता हूं प्लस ये होगा आपका 34 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t
अंडर रूट, ये होगा यहाँ से अंडर रूट। अब आपने जो परफेक्ट स्क्वायर बनाया था उसको लिखेंगे, देखिए लिखेंगे आप x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका यहाँ से 1/2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। इतना आपने किया। अब इसका, अब आपको अच्छे से पता है सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बढ़िया से पता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 2√x प्लस का c, है ना। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका √t, क्या हो जाएगा √t प्लस का c1। c1 क्यों हुआ, क्योंकि दो फंक्शन है ना, दो फंक्शनों को हम क्या करें, मतलब दो फंक्शन है, एक ये है, ये एक है ना भाई, इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं c1, ठीक है, c1 हो गया आपका, ठीक है। अब प्लस 34, क्या लिखता हूं 34। अब आपको अच्छे से पता है यदि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स है, ठीक है, तब इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला होता है इज इक्वल टू 1/2a लॉग नो इज इक्वल टू होता है आपके यहाँ से लॉग, क्या होता है लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट होता है आपका x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का c होता है, क्या होता है आपका फार्मूला। सॉरी बच्चों देखो, चूंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का c होता है। तो हम यहाँ से इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, हम इसको सेट कर देंगे, तो करेंगे लिखेंगे लॉग, क्या लिखेंगे लॉग हो जाएगा मॉड ऑफ x। अब आप ये बताइए x का काम कौन कर रहा है, x माइनस 9/2 कर रहा है, तो लिखेंगे x माइनस 9/2, इतना आपने किया, फिर प्लस लिखेंगे अंडर रूट, क्या लिखेंगे आप लोग अंडर रूट, और बड़ा कर देते हैं अंडर रूट हुआ, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स काम कौन कर रहा है x माइनस 9/2 कर रहा है, 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया यहाँ से -1/2 का होल स्क्वायर, मॉड क्लोज हो गया, और होगा आपके यहाँ ये प्लस का c2 हुआ, भाई दूसरा फंक्शन है तो c2 हुआ। चलिए इसको हल्का सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, आइए कर देते हैं, ये होगा आपका 3 2 जा 6 अंडर रूट, उसके बाद t के रिप्लेस पे क्या होगा, t आपने किसके लिए माना था, इसके लिए, देखिए x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो यहाँ लिखेंगे आप x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 लिखेंगे, फिर यहाँ से प्लस हो जाएगा आपका 34 लॉग मॉड ऑफ, ये होगा आपका x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट, जब आप लोग x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे, हल करेंगे, तो 100% आप पाएंगे x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, क्योंकि हम लोगों ने इसी का ही परफेक्ट स्क्वायर बनाया था और पूर्ण वर्ग बनाया था। यही लिखेंगे क्या x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 मॉड क्लोज प्लस का c। अब हमने प्लस का c क्यों लिखा, यहाँ लिख देते हैं जहां c1 प्लस c2 इज इक्वल टू कैपिटल C, ठीक है, c1 प्लस c2 को मिलाकर हमने क्या लिख दिया कैपिटल C, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर का है, आपका रियल आंसर आया 6 इंटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 मॉड क्लोज प्लस का c, ये रहा है आपका आंसर। थैंक यू।